नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज़। कांग्रेस नेता दयाल सिंह सरोही जो कि हल्का नीलखेड़ी से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं जनता के बीच जाकर उनकी आवाज़ भी उठा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको हल्का नीलखेड़ी के गांव गोंतर की दिखा रहे हैं, जहां पर वह जनता के बीच जाकर उनकी दशा और दिशा देख रहे हैं। उन्होंने हल्का नीलखेड़ी के विधायक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2009 में इंडियन पार्टी के विधायक बने थे और आज़ाद भी यहाँ से विधायक बने हैं, यानी गोंतर से 2 विधायक बने हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी तनिक भी गरीबों के हालात की तरफ देखा नहीं है। जो लोग अपने ही गांव का भला नहीं कर सकते वो और क्या भला करेंगे, ऐसा उन्होंने कहने का प्रयास किया है। और जो दशा दिखा रहे हैं लोगों के घरों की, उस पर उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है। और आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर दयाल सिंह सरोही। दयाल सिंह सरोही लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और लोगों के जो घर मकान गिरे पड़े हैं, कैसे हालात में मकान लोग रहते हैं, वह भी दिखा रहे हैं। देखते रहें संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज़। शुक्रिया। सभी साथियों को, मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम गोंदर गांव में पहुंचे हुए हैं, डोर टू डोर कर रहे थे और ये मैनिफेस्टो लेके घूम रहे थे, जिसमें हम दे रहे थे मैनिफेस्टो। सभी से अनुरोध कर रहे थे कि इस मैनिफेस्टो को पढ़ो और कांग्रेस पार्टी को वोट दो। और कांग्रेस पार्टी गरीबों को प्लॉट, पहले भी 4 लाख प्लॉट दिए हैं और आने वाले समय में गरीबों को इतने 4 लाख प्लॉट और मिलेंगे और 2 कमरे मिलेंगे। 3 लाख से ऊपर ग्रांट मिलेगी। 10 सालों से इन्होंने गरीबों का क्या हाल कर दिया। आप देखिए इस गरीब माता जी ये रहती है, इसके मकान का हाल देखिए, ये क्या हाल है इस मकान का। आप देखिए, आप गोंदर गांव की तस्वीर देखिए। ये गरीबों की बात करते हैं, ये किसानों की बात करते हैं, ये व्यापारियों की बात करते हैं, ये युवाओं की बात करते हैं। आप ये हाल देखिए, गरीबों का ये हाल होता है। आज 10 सालों से इन्होंने इनको दिखाई नहीं दिया, ये गरीब दिखाई नहीं दिए, गरीबों के मकान नहीं दिखाई दिए। अब हम सुलभ शौचालय की बात करते हैं, आप सुलभ शौचालय की बात करते हैं। ये सुलभ शौचालय में आ जाइए, ये देखिए इन माता ने, इन भाइयों ने कैसे ये कड़ियां रखी हैं इनके ऊपर। आप सुलभ शौचालय की पोल खुल रही है, गरीबों के मकान की पोल खुल रही है, लेकिन इनको गरीब दिखाई नहीं देते, गरीबों की समस्या दिखाई नहीं देती। शिक्षा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे आप बीपीएल की बात हो, आप देखिए आप यहाँ पे ये कड़ी किस तरह से अटकी हुई है। और ये गरीबों का मकान देखिए, इस गरीब का मकान का क्या हाल है। आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको हकीकत। ये भारत की हकीकत है। जब हम किसी बंगले के पास जाते हैं, किसी कोठी के पास जाते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हाँ, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हमें सुकून मिलता है बंगला देखकर। लेकिन हम जब इस तरह के मकान में आता है तो रोना आता है हमें देखने को कि ये हिंदुस्तान, ये भी हिंदुस्तान है। आप देखिए ये कड़ी किस तरह से टूटी हुई है, लेकिन इनके पास इसको सपोर्ट देने के लिए भी इनके पास कोई सहारा नहीं है। आप देखिए इनमें मकान देखिए। आप ये हिंदुस्तान की तस्वीर देखिए, हिंदुस्तान के हरियाणा के गांव में, गोंदर गांव में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन ये आवाज ऐसी आती रहेगी इन गरीबों के लिए। आप देखिए इनकी विंडो देखिए, आप गरीब माता का हाल देखिए, ये यहाँ पे रहते हैं। आप इनके बच्चों का हाल देखिए, ये शिक्षा के लिए पैसे कहां से लेके आएंगे, ये स्वास्थ्य के लिए पैसे कहां से लेके आएंगे। लेकिन ये 25 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी ने निर्धारित किया है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो गरीबों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए मिलेंगे। आप देखिए इनकी पीड़ा को कौन समझेगा, इनकी आवाज कौन सुनेगा। देखिए आप ये माता, हम आए थे तो इधर मैनिफेस्टो जब हमने इनको दिया तो इन्होंने बताया कि एक बार अंदर आके मेरा हाल देखिए। हमें गर्व होता है जब हम कोई बंगला देखते हैं, हमें गर्व होता है जब हम कोई बड़ी कोठी देखते हैं, लेकिन जब रोना आता है जब हिंदुस्तान की असली तस्वीर देखते हैं गांव में आकर। लेकिन इस भारत को जागना होगा, इस भारत को देखना होगा। बड़े बड़े कुर्ते पजामे पहनकर इन गलियों में आ जाते हैं, एसी में एसी में बैठ करके स्कीमें बनती हैं। लेकिन पूजनीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों को अधिकार दिए थे। वो पंचायतों को अधिकार इसलिए दिए थे कि ताकि पंचायत गांव की समस्याओं को देख सके, पंचायत गांव की गलियों को समझ सके, पंचायत गरीब आदमी को समझ सके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। लेकिन आप आज पंचायतों के भी अधिकार छीने जा रहे हैं। आज गरीबों के अधिकार की बात होनी चाहिए, आप संविधान के मूल्यों की रक्षा की बात होनी चाहिए, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा की बात होनी चाहिए। लेकिन ये आवाज
ये आवाज गरीबों के लिए ऐसी गूंजती रहेगी, ये आवाज इन गलियों में ऐसी आती रहेगी, ये आवाज हिंदुस्तान के गरीबों के लिए ये गूंजती रहेगी, ये आवाज ऐसी चलती रहेगी। बात किसी पॉलिटिक्स की नहीं है, बात हकीकत की है, बात सच्चाई की है, बात सच्चाई की है। वो सच्चाई आप देख रहे हैं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, इसमें हकीकत की बात है। इन गरीबों की कौन सुनेगा, इनकी पीड़ा कौन समझेगा, ये बात इनको जानने की है, बात गरीबों को समझने की है। मैं अनुरोध करूंगा कि आने वाले टाइम में जो भी प्रतिनिधि आता है, जो भी बनता है, इन गरीबों के हाल को समझना होगा, इन गरीबों के हाल को देखना होगा। लेकिन इनका हाल हकीकत में कोई देखता नहीं है, कोई जानता नहीं है। आप देखिए आप झटका मार के खिड़की निकल सकती है, लेकिन कौन समझ सकता है इन गरीबों की पीड़ा, कोई देखने वाला नहीं है। जब वोट मांगने आते हैं तो इनकी गलियों में बड़े बड़े कुर्ते पजामे पहन करके, बड़े बड़े नारे देके, बड़े बड़े वादे करके इनकी गलियों में आ जाते हैं। लेकिन इनकी आवाज गूंजनी चाहिए, इनकी आवाज आनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के किसान की, मजदूर की, युवाओं की आवाज हम उठा रहे हैं और हम इसी तरह से उठाते रहेंगे। धन्यवाद।